स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री 2020 का जो नेट का पेपर हुआ है 26 नवंबर 2020 को, उसके जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस के आंसर। तो पहली बात तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद हो और आप जानना चाहते हो उनके आंसर्स जनरल एप्टीट्यूड के, तो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। और दूसरी बात, यहाँ जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं वो मेमोरी बेस्ड हैं, तो हो सकता है कुछ डिजिट या फिर कुछ थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, थोड़ा इधर उधर हो गया हो लैंग्वेज का, तो वो आप देख लीजिए। अगर कुछ सही करने की गुंजाइश हो तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं सही करने की कोशिश करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे भी मैं और बहुत सारे वीडियोस इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और बाकी एग्ज़ाम्स के वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, diameter of a larger sphere is 20 centimeter and radius of a smaller sphere is 1 centimeter given. Then find the number of smaller sphere that can completely fill the larger sphere. तो हम लोगों को नंबर बताना है कि स्मॉलर स्फेयर से कितने स्मॉलर स्फेयर चाहिए हमें लार्जर स्फेयर को कम्प्लीटली फिल करने के लिए। तो ये क्वेश्चन वॉल्यूम का क्वेश्चन था, तो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले इधर स्फेयर की जो रेडियस है लार्जर स्फेयर की वो हो जाएगी 20/10, डायमीटर दिया हुआ है 20, तो 20/2 10 हो जाएगी। और उसके बाद जो वॉल्यूम है लार्ज स्फेयर का वो 4/3 पाई 10 क्यूब हो जाएगा, यानी 4/3 पाई 1000। एंड देन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फेयर विल बी 4/3 पाई एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फेयर विल इज 1, सो दैट विल बी 4/3 पाई हो जाएगा। नाउ द नंबर ऑफ स्मॉलर स्फेयर विल बी वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर divided by volume of smaller sphere, that will be 4/3 pi into 1000 by 4/3 pi into 1, so n will be 1000. So there should be 1000 smaller spheres to completely fill out the larger sphere, so answer of this question will be 1000. Second question was that if y equal to x is given, then plot y versus 1 by x. So if we plot y versus 1 by x by considering the condition y equal to x, then we will get the plot like this, so that we can see from here that if y equal to x, then if we put the value of 0, value of x is 0, then we will get that y equal to infinite. So if the value of x is going to 0, then value of y will be 0, y will be infinite, and if the value of y is 0, then the value of x will be tends to infinite. So x एक्सिस पर हमारे पास है 1/x और y एक्सिस पर है y। तो अगर हम ये प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हाइपरबोला टाइप प्लॉट आएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, some students contributed 96 rupees and if 4 students did not contribute, then other students had to pay Rs 4 extra. Then how many students have contributed to the sum of money Rs 96? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें दिया है कि कुछ स्टूडेंट्स ने 96 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया। अब अगर 4 स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको 4 रुपये ईच स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो हमें बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया। तो इसमें हम देखते हैं, पहले अगर हमने माना कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया टोटल, तो 96/n हो जाएगा कि पर स्टूडेंट कितना पैसा आया। तो पर स्टूडेंट्स हमने माना x रुपये आया। अब अगर 4 स्टूडेंट कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो टोटल कंट्रीब्यूट करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर हो जाएगा n-4, और तब दिया हुआ है कि जो कंट्रीब्यूशन या प्रत्येक के हिस्से का जो पैसा है वो 4 रुपये बढ़ जाएगा।
तो 96/n-4 इक्वल टू हो जाएगा x+4। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं 96/n। जब x का वैल्यू हम 96/n सेकेंड इक्वेशन में रख के सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर हमारे पास n की दो वैल्यू जाएगी, एक वैल्यू आएगी 12 और दूसरी आएगी -8। अब n हमने माना था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 96 में कंट्रीब्यूट किया था पहले, तो n का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि स्टूडेंट्स का नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n हमारे पास आएगा 12। अब जो हमें पूछा गया है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया 4 के नहीं करने के बाद, तो टोटल जितने स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया वो आएगा n-4 क्योंकि n टोटल नंबर था। तो कंट्रीब्यूट करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर हो जाएगा 12 - 4 यानी 8। 8 स्टूडेंट्स ने यहाँ कंट्रीब्यूट किया तो इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। अब अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।